किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब तक आप डरते रहोगे आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बड़ी छोटी सी कहानी है, मजेदार सी, एक दुकानदार की जिन्होंने अगरबत्तियों की दुकान खोली। सुगंधित अगरबत्तियां लाकर दुकान को सजाया और उनका व्यवहार कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छा था। धीरे धीरे उस एरिया में उनकी दुकान जम गई और अच्छी खासी इनकम होने लगी। बड़े खुश थे। दुकान के बाहर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ समय बाद दुकान पर एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि आपके बोर्ड में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो भोला वाला सेठ था, उन्होंने कहा क्या गड़बड़ी लग रही है। तब उस व्यक्ति ने कहा आपने लिखवा रखा है हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिल रही है। अगरबत्तियाँ तो सभी के यहाँ सुगंधित ही मिलती है, दुर्गंधित थोड़ी ना मिलती है। उसने कहा आप ये सुगंधित शब्द हटा दीजिए। भोला वाला दुकानदार था, उसने सोचा हाँ इसका क्या मतलब है, हमारे यहाँ तो सुगंधित अगरबत्तियाँ ही मिलेगी ना। फिर भोले वाले सेठ ने पेंटर को बुलाया और वहाँ से सुगंधित शब्द को हटा दिया और अब लिखवा दिया हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है। कुछ समय बाद एक और सज्जन आए और उन्होंने कहा आपने ये हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है ये क्यों लिखवा रखा है, हमारे यहाँ का क्या मतलब है, अगरबत्तियाँ मिलती है तो आपके यहीं मिलेगी ना। तो सेठ को लगा सही तो कह रहे हैं। उन्होंने पेंटर को बुलाया और हमारे यहाँ मिटवा दिया और अब बोर्ड पर लिखा हुआ था अगरबत्तियाँ मिलती है। 15-20 दिन बीते और कुछ दिन के बाद एक और सज्जन आए, उन्होंने कहा सेठ जी आपने ये क्या लिखवा रखा है, अगरबत्तियाँ मिलती है, आप अगरबत्तियाँ रखते हो तो मिलेगी ही ना, ये मिलती है का क्या मतलब है। तो भोले वाले सेठ ने सोचा चलो इसको भी हटा देता हूँ, ये सज्जन सही कह रहे हैं। उन्होंने पेंटर को बुलाया और मिलती है को हटा दिया और अब सिर्फ बचा था अगरबत्तियाँ। अब उस बोर्ड पर सिर्फ लिखा हुआ था अगरबत्तियाँ, बाकी सब गायब हो गया। हमारे यहाँ सुगंधित मिलती है सब मिटा दिया। 1-2 महीने बीते और एक सज्जन और आए, उन्होंने कहा साहब आपने बड़े बड़े अक्षरों में अगरबत्तियाँ लिखा रखा है, आपकी दुकान अगरबत्ती की है तो फिर अगरबत्तियाँ ही मिलेगी ना, आपने ये क्यों लिखवा रखा है। तो सेठ जी ने सोचा चलो सही ही कह रहे होंगे, उन्होंने वो अगरबत्तियाँ भी मिटा दिया। अब उनकी दुकान के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, उन्होंने सब मिटवा दिया। जब सब कुछ मिटा दिया तो धीरे धीरे दुकानदार का धंधा कम होने लगा, बिक्री बहुत ही कम होने लगी। कुछ समय बाद सेठ जी का एक दोस्त आया और उनसे बातचीत कर रहे थे। तब इन्होंने कहा कि आजकल तो धंधा बहुत ही मंद हो गया है। सेठ जी की बातें सुनकर वो दोस्त दुकान के बाहर आया और बाहर आकर उसने चारों तरफ देखा कि दुकान के बाहर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो, जब तूने दुकान की है तो इसके आगे लिखो ना हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिल रही है। दुकान चलेगी कैसे जब तूने यहाँ कुछ लिखवा ही नहीं रखा है। उसके दोस्त ने जब ये बात कही तो भोले वाले दुकानदार का दिमाग ठनका और उन्होंने सोचा कि मैं सबकी राय लेता गया और अपना ही नुकसान कर बैठा। अगर आप सबकी राय लेते रहेंगे तो कहीं आपकी दुकान का भी धंधा मंदा ना पड़ जाए। ये छोटी सी कहानी है जो हमें सीख देती है, आप जब तक डरते रहेंगे या दूसरों से राय लेते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले कोई और ही लेता रहेगा।
एक बार फिर से वही बात, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और अपनों के साथ से कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।